हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिय भट्टाचार्य और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा क्वेश्चन बैंक में। आई वेलकम यू टू डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। अगर आप एक एस्पायरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इस सेशन का नोट बनाइएगा। ऑल्सो प्लीज चेक आवर पोस्ट विच हैज मोर क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स टू प्रैक्टिस ऑन। टुडे इज 3rd September 2025. So without any further delay, let's start our today's current affairs of Tripura. BJP steps up tribal outreach ahead of TTADC polls. इस न्यूज आउटलेट में हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है TTADC, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल यानी TTADC। ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था for the protection and develop advancement as well as the development of the tribal population in the state of Tripura. TTADC ये त्रिपुरा के एक जियोग्राफिकल एरिया का 68% कवर करता है और इसमें बहुत सारे न्यूमरस विलेजेस एंड टाउन्स है जिसमें प्रीडोमिनेटली हमारे इंडिजिनस कम्युनिटीज के पॉपुलेशन रहते हैं। TTADC ये 6th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है which aims to protect the rights and culture of the indigenous communities in the northeastern India. TTDC को फॉर्म किया गया अंडर द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1979, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था। और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो था इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इज टू एम्पावर द इंडिजिनस पीपल ताकि वो अपने आप को गवर्न कर सके and also to bring about the all-round development of the backward people so as to protect and preserve their culture, custom and traditions. TTADC को ऑफिशियली कंस्टिट्यूट किया गया ऑन जनवरी 15th ऑफ 1982। इनिशियली ये सिर्फ 68% को ही कवर करता था, प्राइमरीली इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज। फिर से इसको अपग्रेड किया गया under the provisions of 6th schedule of our Indian Constitution 23rd August 1984 को under the 49th Constitutional Amendment Act इसको लाया गया और इसका इफेक्ट शुरू हो गया ऑन 1st April 1985। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, TTADC इज गवर्न्ड बाय ए बॉडी ऑफ 30 मेंबर्स, जहां पे 28 मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज और दो ऐसे मेंबर्स हैं हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर वो TTADC के हेड हैं और ऑपरेशंस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस वो एग्जीक्यूटिव कमिटी मैनेज करता है। TTADC is responsible for the preservation of the tribal culture. TTADC committed है ये प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड कस्टम्स along with the languages of the tribal communities. TTADC के जो काउंसिल है वो इम्प्लीमेंट करते हैं वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट and the betterment of infrastructure, healthcare, education and livelihood of the tribal people. TTDC ये इंश्योर करता है कि ट्राइबल लैंड राइट्स ये प्रिजर्व्ड रहे, प्रिवेंटिंग द एलियनेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल्स। TTADC रन करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस along with वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन का लिटरेसी बढ़ता रहे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुला रहे ट्राइबल यूथ के लिए। हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में TTADC ये इंश्योर करता है कि मेडिकल फैसिलिटीज का एक्सेस हमेशा बरकरार रहे इनटू द रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोटेस्ट ट्राइबल एरियाज ताकि ओवरऑल
हेल्थ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज वो इम्प्रूव होता रहे। टीटीडीसी में बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखे गए हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज आज भी बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिनमें की है पोवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। टीटीडीसी के पास बहुत लिमिटेड फिनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल है अभी टू एड्रेस द डाइवर्स नीड अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टू द एक्सेस ऑफ सर्विस इन द रिमोटेस्ट ट्राइबल एरियाज, जिनको एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग सर्विसेज वो नहीं मिल पाते, विच रिक्वायर मोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग। आखिरकार टीटीडीसी एक वाइटल इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योर करता है सेल्फ गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर त्रिपुराज ट्राइबल कम्युनिटीज। ये एक बहुत की रोल पे करता है in preserving their cultural identity and promoting sustainable development. Also, ये काम करता है in coordination with the state and the central governments. ये empower करता है local communities को through legislative, executive and judicial powers, और ये ट्राइबल पीपल को अपने ही एक सिस्टम में फॉस्टर करता रहता है to manage their own resources such as land and save their livelihoods. Noise pollution. THRC wants strict enforcement of rules. इस टॉपिक में हमारे दो सब टॉपिक्स मिलते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला तो है हमारा साइंस टॉपिक जो है नॉइज पोल्यूशन, और दूसरा है हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है THRC, त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो not all sounds are considered as noise pollution. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है नॉइज को इन डेसिबल्स, मोर देन 65 डेसिबल्स जो होते हैं उसको नॉइज पोल्यूशन के तरह देखा जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो नॉइज है हमारा, नॉइज बिकम्स हार्मफुल व्हेन इट एक्सीड्स 75 डेसिबल्स, और ये पेनफुल बन जाता है व्हेन इट क्रॉसेस 120 डेसिबल्स। डेसिबल्स ये हमारा एक मेजरिंग यूनिट है फॉर नॉइज। कॉजेज ऑफ नॉइज की अगर बात करें तो ट्रैफिक नॉइज है, एयर ट्रैफिक नॉइज है, कंस्ट्रक्शन नॉइज है। अगर नॉइज पोल्यूशन की इफेक्ट की बात करें तो इसको चार हेड्स में डिवाइड किया जाता है: फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, और है हमारा मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। फिजिकल डिसऑर्डर में या फिजिकल इफेक्ट्स जो हमें मिलता है वो रेस्पिरेटरी एजिटेशन होता है, रेसिंग पल्स होता है, हाई ब्लड प्रेशर होते रहते हैं, और कभी कभी हार्ट अटैक्स तक आ जाता है। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, ये इट कैन ट्रिगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हिस्टेरिया। ये साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है ये बोथ इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स देखा जाता है। स्लीप और बिहेवियरल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो नॉइज दैट इज अबव 45 डेसिबल्स, ये हमें गेटिंग ए स्लीप, ये उस जगह पे डिस्टर्ब करते रहते हैं, बिकॉज हमें वो स्लीप प्रॉपरली मिलता नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी हम किसी भी जो नॉइज़ है जो 30 डेसिबल्स के ऊपर है, हम उसमें सो नहीं पाते हैं, दिक्कत होता रहता है। बाकी ये जब 45 जगह पहुंच जाता है, 45 डेसिबल्स की जगह पे पहुंच जाता है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट ए स्लीप। लाउड नॉइज जो है उसका एक लेटेंसी इफेक्ट रहता है हमारे बिहेवियर पे, कॉजिंग एग्रेसिव बिहेवियर एंड इरेशनल डिसीजन मेकिंग एज वेल एज इरिटेबिलिटी। चौथा जो हेड है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। नॉइज क्या करता है, इट अफेक्ट्स द पीपल्स एबिलिटी टू फोकस, जो लीड करता है लो परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये इट इज़ बैड फॉर आवर मेमोरी एंड इट मेक्स हार्ड टू स्टडी। इंटरेस्टिंग एक नोट करने वाली बात जो है दैट हमारा जो ये जो पेयर ऑफ ईयर्स है, इट नीड्स मोर देन 16 आवर्स ऑफ रेस्ट अगर वो
एक्सपोजर उसको हो जाता है ऑफ मोर देन 100 डेसिबल्स ऑफ नॉइज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स। अगर 2 घंटे का एक एक्सपोजर हो जाता है 100 डेसिबल के ऊपर, तो उस हमारे कानों को मोर देन 16 आवर्स का एक रेस्ट चाहिए होता है। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा THRC, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। THRC यानी त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर में पड़ता है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट्स जस्ट ए वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसका जुरिस्डिक्शन विद इन द स्टेट है। इसको टास्क किया गया है फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। और वो सारे जो राइट्स हैं वो दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स वो सारे अधिकार होते हैं, वो सारे राइट्स होते हैं जो व्हिच आर इनहेरेंट टू all human beings, regardless of their race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर एनुअली हर साल मनाया जाता है। त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जनवरी 2016 में किया गया है, और अभी एज ऑफ 2025 इसके जो ऑनरेबल चेयरपर्सन है वो है हमारे जस्टिस अरिंदम लोध जी। As of the composition of a state human rights commission is considered, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स रहते हैं। जो हमारे चेयरपर्सन है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और नहीं तो एक जज होते हैं हमारे हाई कोर्ट के। पहले जो मेंबर है वो एक रिटायर्ड और नहीं तो एक सर्विंग जज होते हैं हाई कोर्ट के, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं विद इन द स्टेट, और जिनका मिनिमम एक्सपीरियंस 7 साल का रहता है एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। जो हमारे सेकंड पर्सन रहते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स वो किया जाता है बाय द गवर्नर, और एक कमिटी है जो रिकमेंड करती है, विच कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड। स्पीकर रहते हैं हमारे, चेयरपर्सन रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। जैसे त्रिपुरा में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, तो वो नहीं आएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी रहते हैं तो वो भी आएंगे अलॉन्ग विद द स्टेट होम मिनिस्टर। तो त्रिपुरा के क्षेत्र में सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, स्पीकर ऑफ द हमारे असेंबली रहेंगे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और स्टेट के होम मिनिस्टर रहेंगे। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात जो है, एक सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट नहीं तो एक सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, उनको तभी अपॉइंटमेंट मिलेगा ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन with the chief justice of that high court of that concerned state. चेयरपर्सन और अदर्स जो मेंबर होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, दे विल बी होल्डिंग देयर ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, और अनटिल उनका एज 70 years हो जाए। इन दोनों कंडीशंस में जो भी पहले आता है उसी को ही माना जाएगा। बाकी चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। बाकी आफ्टर देयर टेन्योर आफ्टर खत्म हो जाता है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफ द सेंट्रल और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट। हमारे जो चेयरपर्सन और नहीं तो मेंबर है हमारे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, दो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, उनको सिर्फ रिमूवल का पावर है हमारे प्रेसिडेंट को, एंड द मैनर्स और ग्राउंड जो है ऑफ द रिमूवल इज सेम एज दोज ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कुछ कंडीशंस रहते हैं जैसे कि दे शुड बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट, नहीं तो उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट लिया होगा आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस उसी टर्म में दे माइट हैव टेकन एनी काइंड ऑफ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट,
तो उनका रिमूवल तय है. If they are unfit to continue in the office because of infirmity in their mind or body, नहीं तो अगर अगर अनसाउंड माइंड के हुए तो वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट दैट दे वुड बी पॉसिबल. अगर उनको कन्विक्शन किया गया है और सेंटेंस किया गया है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी ऑफेंस, इसको छोड़कर भी अगर प्रेसिडेंट के पास और दो ऑप्शंस रहते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी. इन दो केसेस में द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी. अगर इंक्वायरी हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये सब ये पूरा अपहोल्ड करता है कि नहीं द कॉज एंड कॉज ऑफ द रिमूवल ये सही है, तो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. सैलरीज और सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बाकी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इट कैनॉट बी चेंज्ड टू हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट हो गया तो द कंडीशंस कांट बी चेंज्ड. जैसे कि ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है. स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन only with respect to the subjects mentioned in the state list and the concurrent list. Even यूनियन लिस्ट में हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरफेयर करेगा इन केस ऑफ एनी वायलेशन. बाकी इन केस ऑफ स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं दैट विल बी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द 7th शेड्यूल. बाकी यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन है ये है कि if the matter has been taken by the Human Rights Commission, National Human Rights Commission, prior to the State Human Rights Commission, अगर State Human Rights Commission के पहले अगर किसी भी स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट रहा जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले इंक्वायरी चालू कर दी है, तो द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट मैटर. I would like to thank you if you have reached the end. If you are enjoying our content, please do like and subscribe. शेयर कीजिए इस वीडियो किसी के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है. Comment on how we can improve and please try our posts for more practice. As we all know, practice makes a man perfect. With this, I am Supriya Bhattacharya signing off. This is your daily dose of Tripura. May God bless you.